हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। आज हम बालक के विकास के आयाम या अवस्थाएं, आज उनके बारे में हम संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। और इनमें से देखो क्वेश्चन जो बनते हैं बाल्य अवस्थाओं के अंदर, तो बालक की जो विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, इसमें बालक के अलग अलग अवस्थाओं में जो विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं में से क्वेश्चन बन के आते हैं अधिकतर एग्जाम के अंदर। तो उन विशेषताओं के बारे में संक्षिप्त नॉलेज या जानकारी रखना बहुत अति आवश्यक है, और ये अपने जीवन में भी बहुत सारे समय में काम आने वाली चीज़ें हैं। अपने भी बच्चे हैं, बच्चों का विकास किस प्रकार से किया जाएगा, कैसे होता है, उनका नॉलेज, हमारे को ज्ञान प्राप्त होगा इन चीज़ों से, तो इनको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम देखते हैं बालक के विकास के आयाम या फिर अवस्थाएं। बालक का जो विकास है वो अलग अलग अवस्थाओं के अंतर्गत होता है। आप भी जानते हैं, कई बार सुना भी होगा, ये बालक को जैसे बालक बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य, और इन अवस्थाओं के बारे में भी, इन आयामों के बारे में अलग अलग विद्वानों ने उनको अलग अलग टुकड़ों में भी बांट रखा है। तो सबसे पहले हम जोन्स ने बताई है, जोन्स ने जो बालक की अवस्थाएं बताई हैं, वो मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है गर्भावस्था बताई है उन्होंने। गर्भावस्था गर्भ धारण से जन्म तक, यानी कि माँ के पेट में बच्चे का जब गर्भधारण होता है या बीजारोपण होता है, तब से लेकर के बालक का जब जन्म होता है तब तक की जो अवधि होती है वो होती है गर्भावस्था। उसके बाद में दूसरा नंबर पे आता है शैशवावस्था के अंदर जन्म से 6 वर्ष का जो काल होता है वो होता है शैशव, यानी शिशु होता है। जब छोटा बच्चा होता है जन्म लेने के बाद में, तो 6 वर्ष तक का जो बालक होता है उसको हम शिशु कहते हैं, शिशु के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में आता है तीसरी जो अवस्था है, वो आती है बाल्यावस्था। इस बाल्यावस्था को 6 या 7 वर्ष से 12 वर्ष तक का जो बालक होता है वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। और चौथे नंबर की जो इन्होंने अवस्था बताई है वो बताई है किशोरावस्था। ये 13 यानी टीन एज यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। 13 वर्ष से 19 वर्ष तक की जो अवधि होती है वो बालक की किशोर अवस्था कहलाती है। ये जोन्स ने वर्गीकरण किया था अलग अलग आयामों में। इन 4 आयाम जोन्स ने दिए थे। अब एक कोल महोदय आ रहे हैं। जो कोल महोदय हैं वो इन्हीं अवस्थाओं को तोड़ के, और उनकी 8 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं अलग की। इन्होंने इनमें से इसके 2 टुकड़े किए हैं, इसके 3 टुकड़े किए हैं, और इसके भी 3 टुकड़े किए हैं। तो 3 और 3 6 और 2 8 अवस्थाएं बताई हैं उन्होंने। अब उन्होंने क्या अवस्था बताई हैं वो देखिए। मेन जो अवस्थाएं हैं लगभग ये बिल्कुल सटीक हैं, और आपको भी ध्यान रखना, अपन भी तो जानते हैं इस चीज़ को कि जो एक गर्भावस्था होती है, ठीक है, जो लगभग 9 महीने के आसपास होती है, आप जानते हैं। तो गर्भधारण से लेकर जन्म तक की जो अवस्थाएं होती हैं, बच्चा इस अवस्थाओं में पलता भी है, विकास भी होता है, वृद्धि भी होती है गर्भ के अंदर, तो वो इस अवस्था में आ जाती है। सेकेंड नंबर की जो अवस्था है शैशव अवस्था ये होती है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, यानी 6 वर्ष तक का जो बालक होता है वो शिशु कहलाता है। शैशव का मतलब शिशु,
और इसके बाद की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था। ये तो बालक है, बच्चे के बारे में कभी छोटे बच्चों को तो पढ़ाने से संबंधित है, रीट की जो तभी तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ रहा है। टीचर्स को इन चीज़ों का सबका नॉलेज होना चाहिए। क्लास के अंदर हर आयु वर्ग का, हर अवस्था का बच्चा आपके सामने रहेगा, तो किस बच्चे को कैसे मेंटेन करना है, कैसे सिखाना है, ये जब तक आप उस बच्चे के विकास वृद्धि के बारे में नहीं जानेंगे तो उसको कब वो सीखेगा, कब सीखने की उसकी गति कैसी रहती है, तो ये सब नॉलेज हमारे को इन चीज़ों से आते हैं। तभी तो ये हमारे पाठ्यक्रम में लागू है, बाल शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र जो है। नेक्स्ट है बालक। तो बाल्यावस्था 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष का जो बच्चा होता है वो बालक होता है, उसे बाल्यावस्था में होता है। और जैसे ही वो टीन एज में आ जाता है, जैसे 12 के बाद में जैसे 13, 14, 15, 16, 17 और 19 तक, तो इसको टीन एज भी कहा जाता है। किशोर अवस्था के अंदर होती है, ये 13 वर्ष से 19 वर्ष तक की आती है। उसके बाद में आते हैं महोदय कोल महोदय। कोल ने भी अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं। तो देखिए कोल ने कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं वो बात करेंगे हम। ये जोन्स की हो गई, जोन्स ने 4 अवस्थाएं बताई हैं बालक की, 4 आयाम बताए हैं। अब हम बात करते हैं कोल महोदय के अनुसार। तो कोल महोदय ने कोल के अनुसार सबसे पहली अवस्था है गर्भावस्था। गर्भावस्था, उन्होंने भी पहली अवस्था को गर्भावस्था बताया है। ये गर्भावस्था गर्भधारण से वही बात है, से जन्म तक की, यानी गर्भधारण से जन्म तक की जो अवस्था होती है वो गर्भावस्था होती है। जस्ट उसके बाद में दूसरे नंबर पे आती है शैशव अवस्था। शैशवावस्था, और उन्हें शैशव अवस्था बताई है 0 से लेकर 2 वर्ष तक। शैशव अवस्था क्या बताई उन्होंने? 0 से लेकर 2 ही वर्ष तक। जबकि जो जॉन महोदय थे उन्होंने 0 से या जन्म से 6 वर्ष तक की बताई थी। इन्होंने शैशव अवस्था को कम कर दिया है और उन्होंने कहा है कि शिशु मात्र 0 यानी जन्म से 2 वर्ष तक का जो बालक होता है वो शैशव अवस्था में होता है। तो बोला तीसरी अवस्था उन्होंने बताई पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था का मतलब है कि जो बाल्यावस्था है उससे जस्ट जो पहले वाला जो समय होता है वो पूर्व बाल्यावस्था है। तो ये उन्होंने बताई है 3 से 4 वर्ष। 3 से 4 ने 3 से 6 वर्ष। फिर आता है चौथे नंबर का मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था जो है यानी ये परिपक्व बाल्यावस्था है, यानी बाल्यावस्था का जो बीच वाला जो समय है वो है, मेन जो बाल्यावस्था है वो मध्य में आती है और ये होती है 6 से 12 वर्ष तक। 6 से 12 वर्ष तक। फिर 5वें नंबर पे आती है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था, ये उत्तर बाल्यावस्था होती है 13 से 14 वर्ष तक। इसको उन्होंने टुकड़े किए हैं 13 से 14 वर्ष तक। उसके बाद में आ जाओ 6 नंबर पे आती है पूर्व किशोर अवस्था। पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था जो है ये है 14 से 16 वर्ष। 14 से 16 वर्ष। और फिर आती है 7वें नंबर की मध्य किशोरावस्था, और मध्य किशोरावस्था है 17 से 18 वर्ष। और 8वें नंबर पे आती है उत्तर, यानी लगभग बच्चा उत्तर और किशोर अवस्था में परिपक्व हो जाता है। किशोरावस्था, जो भी परिवर्तन होने होते हैं वो किशोर अवस्था में हो जाते हैं। और ये हैं 19 से 20 या 21 वर्ष।
ये बालक की उत्तर किशोर अवस्था होती है। तो इन्हीं किशोर अवस्थाओं की हर अवस्था की अलग अलग विशेषताएं हैं। उस विशेषता में यानी कि वो इन अवस्थाओं के अंदर बालक में जो जो परिवर्तन होते हैं, जो जो विकास होते हैं, उन सब विकासों को अलग अलग नामों से, अलग अलग विशेषताओं के नामों से जाना जाता है और ये हमें याद भी करना है। जैसे कि बालक का सबसे तीव्र गति से विकास जो होता है या तो शैशव अवस्था में होता है, फिर मंद हो जाता है, और या फिर जो किशोर अवस्था होती है अचानक से फिर उसमें भी बहुत ज़्यादा तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं। तो इनको अलग अलग नामों से अलग अलग संज्ञा दी गई है बालक की इस अवस्थाओं को। तो ये है ना, इनमें से डायरेक्टली भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं और आए हुए हैं। इनमें से ये जो कोल महोदय के जो वर्गीकरण है अवस्थाओं का, आयामों का, इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है और इनमें ये पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था ये कंफ्यूज करती हैं ज़्यादा और ऐसा ही ऑप्शनों में डाला जाता है। तो दोस्तों इन सबको आपको याद करना। अब इन अवस्थाओं में जो बालक का विकास होता है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। बालक का विकास कितने मतलब कौन कौन सा प्रकार है विकास का, तो देखिए विकास में बालक का जो विकास होता है वो होता है पहला तो शारीरिक विकास, शारीरिक विकास यानी कि बालक का जो शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, बालक का जो शरीर का विकास हो रहा है, लंबाई बढ़ रही है, मोटाई बढ़ रही है, तो वो तो शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। हर अवस्था के अंदर ये सारे विकास चलते रहते हैं। दूसरा नंबर आता है ज्ञानात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास। तीसरा नंबर पे आता है संवेगिक विकास, संवेगिक विकास। फिर आता है चारित्रिक विकास, चारित्रिक विकास। पांचवें नंबर पे आता है सामाजिक विकास, सामाजिक विकास। और छठे नंबर पे आता है शारीरिक हो गया, ज्ञानात्मक हो गया, संवेगिक विकास हो गया, चारित्रिक विकास हो गया, एक बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास। तो ये 6 प्रकार का बालक का जो विकास है इन सब अवस्थाओं के अंतर्गत होता रहता है। शरीर में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई जो भी है वो शारीरिक विकास हो गया। ज्ञानात्मक, उसके ज्ञान के मतलब बुद्धि के अंदर ज्ञान में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या क्या वो सीख रहा है, क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या नई नई परिस्थितियों में, नई नई अवस्थाओं में वो क्या सीख रहा है, वो ज्ञानात्मक हो जाता है। संवेग, देखो बालक के संवेगों का विकास जन्म के बाद से ही प्रारंभ हो जाता है, शैशव अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। बच्चे में अलग अलग प्रकार के संवेगों का विकास होता है। वो कौन सा संवेग कौन सी अवस्थाओं में ज़्यादा हेवी होता है तो वो भी हम इन अवस्थाओं के जो विशेषताएं पढ़ेंगे उनमें आएगा। उसके बाद आता है चारित्रिक विकास, बच्चे का चरित्र का विकास भी इन्हीं अवस्थाओं में होता है। और फिर होता है सामाजिक विकास, बच्चा एक बालक जो होता है एक सामाजिक प्राणी होता है, तो समाज के अंदर रहता है तो उसका समाज से भी बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है, उससे जो गुण हैं वो विकसित हो जाते हैं, सामाजिक विकास। और उसका बुद्धि का विकास, लास्ट में आता बुद्धि का विकास, तो बालक की बुद्धि के अंदर भी परिवर्तन होता रहता है। तो ये था आपका कोल महोदय के अनुसार बालक के आयाम या बालक की अवस्थाएं ये होती हैं। इन अवस्थाओं को ध्यान रखना, इन 7-8 के नाम याद रखना। इनके ये जो आंकड़े हैं ये ही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, पूर्व मध्य उत्तर, पूर्व मध्य उत्तर, ये ज़्यादा कंफ्यूज करता है हर क्वेश्चन के अंदर। तो आज हमने इन दोनों महोदय, अब बात आती है कि ये तो अलग अलग वैज्ञानिकों की द्वारा ये अवस्थाएं बताई हैं, लेकिन हम अगर जनरली एक सामान्य सा अगर हम वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उनकी विशेषताएं देखेंगे हम। सामान्य वर्गीकरण क्या, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत आती हैं। अब सामान्य में आप जानते हो सबसे पहली जो अवस्था होती है वो गर्भावस्था होती है। पहली अवस्था क्या होती है? गर्भावस्था, गर्भावस्था। अब ये गर्भावस्था कब होती है? गर्भ धारण से जन्म तक का जो काल होता है वो गर्भावस्था कहलाता है। अब इनका है ये सामान्य वर्गीकरण।
ये सामान्य वर्गीकरण तो पूरा ही अपने को पढ़ना पड़ेगा। पहले नंबर पे है गर्भावस्था। गर्भावस्था आप जानते हो गर्भधारण से लेकर जन्म तक होती है, लेकिन गर्भावस्था में भी जो बालक का जो विकास होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले होता है बीजारोपण, बीजारोपण या डिंबावस्था, डिंबावस्था। यहाँ जब इसकी अवधि होती है 0 से 2 सप्ताह तक की अवधि होती है। जब गर्भधारण होता है उसके 2 प्रारंभिक जो 2 सप्ताह होते हैं उस टाइम में गर्भ के अंदर बालक का जो विकास है, बालक का जो आकृति है वो एक अंडा के समान होती है। बालक की जो आकृति है वो एक अंडाकार होती है, एक अंडे के समान, एक बीज के समान। बीज जो होता है हल्का, तो बीज के समान उसकी आकृति होती है इस अवस्था के अंदर, बीजारोपण के अंदर। सेकेंड नंबर पे हमारी जो अवस्था आती है वो आती है भ्रूणावस्था। दूसरे नंबर की क्या होती है? भ्रूणावस्था। भ्रूण बनता है गर्भ के अंदर जैसे ही बालक का जो विकास होता है वो भ्रूण अवस्था, या इसको कहते हैं पिंडावस्था, या कहते हैं इनको पिंडावस्था। एक पिंड के रूप में बालक का जब विकास हो जाता है गर्भ के अंदर, एक पिंड बन जाता है, उसको पिंडावस्था या भ्रूण भी कहते हैं। इसकी एक विशेषता, भ्रूण अवस्था की विशेषता होती है ये है ना 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक का जो विकास होता है वो एक भ्रूण का विकास हो जाता है, और भ्रूण के अंदर लगभग बालक के आंतरिक अंगों का निर्माण हो जाता है। उसके बाद आता है, और बालक का जो विकास होता है गर्भ के अंदर सबसे ज़्यादा विकास होता है इसी अवस्था के अंदर। तीसरी इसकी जो अवस्था आती है वो आती है इसकी गर्भस्थ शिशु की अवस्था। गर्भस्थ शिशु की अवस्था, यानी गर्भ के अंदर जो कंप्लीट बच्चा बनकर तैयार हो जाता है वो गर्भस्थ शिशु की अवस्था होती है, और ये होती है 8 सप्ताह से 8 सप्ताह से लगभग 9 माह तक, जब तक उसका जन्म होता है तब तक ये कंप्लीट शिशु बनकर तैयार होता है। मेन बालक का जो गर्भ में जो विकास होता है सबसे ज़्यादा वो भ्रूण अवस्था के अंदर होता है। जो भी आंतरिक जो बच्चे के अंग होते हैं, अंगों का जो निर्माण होता है वो इस भ्रूण अवस्था के अंतर्गत आता है। अब बात आती है कि लगभग गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है, तो अवधि यहाँ पे 270 से 280 दिन बताया गया है। गर्भावस्था लगभग 270 से 280 दिन की जो अवधि होती है। कई बार क्या होता है दिनों के अंदर पूछ लेते हैं, वैसे सब जानते हैं भाई 9 महीने के आसपास होता है, 9 महीने होते हैं लगभग, लेकिन कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर दिनों के अंदर पूछ लेता है। तो लगभग अगर दिनों में हो तो 270-80 दिन होते हैं, और अगर इनको सप्ताह में पूछे तो लगभग 40 सप्ताह तक गर्भावस्था होती है, और महीने आ जाए तो 9 महीने या 9 महीने के लगभग इसकी गर्भावस्था की अवस्थाएं होती हैं। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर वो दिनों में पूछ ले तो अपने को ये दिन बताने हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके मोटिवेशनल एक लेकर आने वाला हूं, ताकि आप वापस से मतलब जगें, उठें, लगन हो आप में, तो जितना मेरा प्रयास होगा वो लेके आऊँगा।